द्रव्य वर्गीकरण। प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद। कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करने वाले और कुछ द्रव्य स्वस्थ व्रत में हितकारी होते हैं। इस प्रकार द्रव्य के 3 भेद होते हैं। व्याख्या। यहाँ 3 प्रकार के द्रव्यों का निर्देश किया गया है। जैसे पहला, कुछ द्रव्य विषम वात आदि दोषों का निर्हरण कर या बिना निर्हरण किए उनको प्राकृत अवस्था में लाते हैं, अर्थात शमन और शोधन क्रिया द्वारा उन्हें संभाव में स्थापित करते हैं। शमन जैसे तैल स्नेह उष्ण और गुरु गुण के कारण रूक्ष शीत और लघु गुण वाले वायु का शमन करता है। इसी प्रकार घृत पित्त का और मधु कफ का शमन करता है। दूसरा, कुछ द्रव्य धातुओं को अर्थात प्राकृत वात आदि दोष, रस आदि सप्त धातु, स्वेद आदि 3 मलों को दूषित करने वाले होते हैं, यथा यवक, माश, आममूलक, सरशप, दधि, किलाट, विरुद्ध भोजन इत्यादि। तीसरा, कुछ द्रव्य स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को प्राकृत भाव में बनाए रखते हैं, जैसे रक्तशाली, शिष्टिक, यव, गेहूं, जांघल मांस, गोदुग्ध, रसायन, वाजिकर द्रव्य इत्यादि। यहाँ जो द्रव्य केवल प्रभाव के द्वारा दोषों का प्रशमन करते हैं उनका ही ग्रहण किया गया है। जैसे आंवला तथा हर अपने द्रव्य प्रभाव से ही त्रिदोष का शमन करते हैं। यद्यपि दोनों में अम्ल रस का होना पित्त के प्रकोप का कारण होना चाहिए, परंतु द्रव्य प्रभाव से ये पित्त प्रकोपक ना होकर शामक होते हैं। यहाँ दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्वस्थ व्रत में हितकारी, ये 3 प्रकार कह देने से ही 3 भेद का परिचय हो जाता है। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। ऊपर प्रभाव के अनुसार 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया गया है। वे ही द्रव्य योनि भेद से पुनः जांघम, औध भेद, पार्थिव 3 प्रकार के होते हैं। व्याख्या। जो एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर सकते हो उन्हें जांगम कहते हैं, जैसे जरायुज, अंडज और स्वेदज। पृथ्वी को फोड़कर जो उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्भिद कहते हैं, जैसे वनस्पति, वानस्पत्य, विरोध और औषधि। जो पृथ्वी के विकार अथवा खनिज हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, वो पार्थिव कहलाते हैं। जांगम द्रव्य। जांगम द्रव्यों से औषध कार्य में इन वस्तुओं का प्राय प्रयोग किया जाता है। मधु, दूध, दही, घी इत्यादि। पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, केश, रोम और गोरोचन। पार्थिव द्रव्य है। सोना, मल के साथ 5 लोहा अर्थात चांदी, तांबा, वंग, नाग और लोहा, भालू, चूना, मेंसिल, हरताल, मणिया, नमक, घेरू, अंजन, ये सभी पार्थिव औषध हैं। यहाँ मल शब्द से मुख्यतः लोहमल, शिलाजित का ग्रहण है। औद्भिद द्रव्य। ये द्रव्य 4 प्रकार के होते हैं। वनस्पति, विरोध, वानस्पत्य और औषधि। जिनमें केवल फल दृष्टिगोचर हो उन्हें वनस्पति, जिनमें फूल और फल दोनों दृष्टिगोचर हो उन्हें वानस्पत्य, जिनका फल पक जाने पर अंत हो जाए उन्हें औषधि, और जो लता के रूप में फैले हों उन्हें विरुद्ध कहा जाता है। औद्भिद द्रव्य के ग्राह्य अंग मूल, छाल, सार, गोंद, डंठल, सरस, मृदु पत्तियां, छार, दूध, फल, फूल, भस्म, तेल, कांटे, पत्तियां, शुंग, कंद, वटजटा, ये संख्या में 18 हैं। ये औद्भिद द्रव्यों के प्रयोज्य अंग हैं। इन्हें औद्भिद गण कहते हैं। मूलनी आदि द्रव्यों की गणना। मूलनी 16, फलनी एकम 20 अर्थात 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दूध 8, शोधन के लिए 6 वृक्ष,
पुनर्वसु ने बताई हैं। जो वैद्य इन औषधियों का रोगों में प्रयोग करना जानता है वे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। 16 मूल्य द्रव्य हस्तिदंती अथवा नागदंती, हेमवती अर्थात सफेद वच, श्यामा अर्थात काला निशोथ, त्रिव्रत सफेद निशोथ, अधोगढ़ा, विधारा, सप्तला अर्थात सातला या सद्धरिया सेहुड़, श्वेतनामा अर्थात श्वेत अपराजिता, प्रत्येक श्रेणी, दंती, गवाक्षी, नारुल, ज्योतिषमती, मालतकुन्नी, बिंबी, कुंदरू, क्षणपुष्पी, वंसनई, विषाणिका, काकड़ा सिंगी, अजगंधा, वन अजवाइन, द्रवंती, दंती भेद, चीरणी, स्वर्ण चीरी, ये दुग्धिका, ये 16 औषधियां मूलिनी कही जाती हैं। मूल्य द्रव्यों के प्रयोग स्थल वंसनई, कुंदरू और वच का प्रयोग वमन के लिए, मालकांगनी का प्रयोग शिरोविरेचन के लिए तथा जो शेष 11 औषधियां हैं उनका प्रयोग विरेचन कर्म में होता है। इस प्रकार मूल्य द्रव्यों के नाम और कर्म का निर्देश किया गया। 19 फलनी द्रव्यों का निर्देश शंखनी अर्थात यवतिक्तता, विडंग, वाय विडंग, त्रिपुष अर्थात तिक्त खीरा, मदन, मैनफल, धामार्गव, तरोई, इक्षाकु, तिक्तलौकी, जीमूत, देवदाली, कृतवेधन, तिक्त तरोई, आनुपलितक अर्थात मुलेठी, स्थलजक्लीतक भूमि में होने वाली मुलेठी, प्रक्रिया, लता करंज, उदक्रिया, घिया करंज या ढिठोरी, प्रत्येक पुष्पी, अपमार्ग, अभया, हरित की, अंतःकोटर पुष्पी, नीलबुधना, हस्तपर्णी शारद, शरद ऋतु में होने वाली ककड़ी, कंपिलक, कबीला, आरंगवध, अमलतास, कुटज फल, कुरैया का फल, ये 19 फलनी औषधियां हैं। फलनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल घिया तरोई, तीतलौकी, वंदाल, कड़वी तोरई, मदन फल, इंद्रजौ, खीरा, कड़वी ककड़ी, ये औषधियां वमन और आस्थापन वस्ती में प्रयुक्त होती हैं। अपमार्ग का प्रयोग शिरोविरेचन कर्म में होता है। 10 जो औषधियां शेष हैं उनका प्रयोग विरेचन कर्म में होता है। इस प्रकार 19 फलनी औषधियों के नाम और कर्म का निर्देश किया गया है। चतुर्विध महास्नेही, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। ये पान, अव्यंग, वस्ती और नस्य के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये स्नेह शरीर को स्निग्ध करने वाले, जीवन शक्ति प्रदान करने वाले, बल बढ़ाने वाले, वर्ण और शरीर के उपचय को बढ़ाने वाले और प्रकुपित वात, पित्त तथा कफ को दूर करने वाले कहे गए हैं। 5 नमक, काला नमक, सेंधा नमक, विड नमक, औद्वित नमक और सामुद्र नमक, सांभर नमक, ये 5 प्रकार के नमक होते हैं। सामान्यतः नमकों के गुण 5 नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले, गरम, तीक्ष्ण और श्रेष्ठ अग्नि दीपक होते हैं। लेप के कार्यों में, स्नेहन एवं स्वेदन कर्म में, अधोमार्ग द्वारा मलों को निकालने के लिए विरेचन द्रव्यों में, ऊर्ध्व मार्ग द्वारा मलों को निकालने के लिए वमन द्रव्यों में, निरुह वस्ती में, अनुवासन वस्ती में, मालिश में, भोजन में, शिरोविरेचन कर्म में, शस्त्र कर्म जैसे लेखन भेदन इत्यादि में, वर्ती, अंजन, उपटन के कर्मों में और अजीर्ण रोग, आन्हा, वात विकार, गुल्म, शूल एवं उदर रोगों में इन उपर्युक्त 5 नमकों का प्रयोग किया जाता है। मूत्रों के नाम और संख्या। अब इसके बाद जो 8 मूत्र आत्रेय के उपदेश में मुख्य रूप से कहे गए हैं उनका निर्देश किया जाता है। भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गौ मूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र, ये 8 मूत्र होते हैं। यहाँ भेड़, बकरी, गौ और भैंस में
इनके स्त्री जाति का ही मूत्र लेना चाहिए, शेष का पुल्लिंग का मूत्र लेना चाहिए। कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि सभी स्त्री जाति का मूत्र लघु होता है और पुरुष का मूत्र गुरु होता है, अतः स्त्री जाति का ही मूत्र लेना चाहिए। अभाव में पुरुष जाति का भी मूत्र लिया जा सकता है। सामान्यतः मूत्रों के गुण सामान्य रूप से सभी मूत्र गर्म, तीक्ष्ण, अरुक्ष तथा कटु और लवण रस वाले होते हैं। मूत्र उपटन के कार्य में, लेप में, आस्थापन वस्ती में, विरेचन कर्मों में, स्वेदन कर्मों में, आन्हा रोग में, विष शामक के प्रयोगों में, उदर रोगों में, अर्श रोग में, गुल्म, कुष्ठ और किलास रोगों में प्रयुक्त होता है। ये अग्नि दीपक, विषनाशक और कृमियों को नष्ट करने वाला होता है। पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष कल्याणकारी कहा गया है। मूत्र पीने से कफ को शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है और गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। ये सामान्यतः मूत्रों के गुणों का संग्रह हमने बताया है। मूत्रों के पृथक पृथक गुण। भेड़ का मूत्र ये रस में तिक्त, स्निग्ध और पित्त का अवरोधी होता है। बकरी का मूत्र ये रस में कषाय और मधुर, पथ्य और दोष शामक है। गौमूत्र गाय का मूत्र रस में कुछ मधुर, दोषनाशक और कृमि तथा कुष्ठ को दूर करने वाला होता है। यदि सम्यक आभ्यंतर पान किया जाए तो दोषजन्य उदर रोगों में लाभकारी होता है। भैंस का मूत्र ये अर्श, शोफ और उदर रोगों का नाश करता है और क्षार युक्त एवं सारक होता है। हाथी का मूत्र ये रस में लवण, कृमि, कुष्ठ के रोगियों के लिए हितकारी है तथा जो रोगी विवंध से पीड़ित हैं या मूत्रघात से पीड़ित हैं या जिनके शरीर में विषजन्य विकार या कफजन्य विकार है या जो अर्श रोग से पीड़ित हैं, उन सबके लिए लाभप्रद होता है। ऊंट का मूत्र ये रस में तिक्त होता है तथा श्वास, कास और अर्श रोग को दूर करता है। घोड़े का मूत्र ये रस में तिक्त और कटु होता है तथा कुष्ठ, व्रण और विष को दूर करने वाला होता है। गधे का मूत्र ये अपस्मार, उन्माद और गृह रोगों को दूर करने वाला होता है। इस प्रकार मूत्रों का उनकी शक्ति की योग के अनुसार गुण कर्म कह दिया गया। विशेष सामान्यतः मूत्र शब्द से गौमूत्र का ही ग्रहण किया जाता है। ये सभी मूत्रों में श्रेष्ठ और लाभकारी होता है। सभी मूत्रों के अभाव में इसी का ग्रहण किया जा सकता है। 8 प्रकार के दुग्ध। अब इसके बाद दुग्धों का गुण कर्म के साथ वर्णन किया जाता है। भेड़ी का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, हथनी का दूध, घोड़ी का दूध, स्त्री का दूध, ये 8 प्रकार का दूध कहा गया है। दुग्धों के सामान्य गुण। प्रायः सभी दूध रस में मधुर, गुण में स्निग्ध, वीर्य में शीतल और दूध को बढ़ाने वाले होते हैं। ये आह्लाद उत्पन्न करने वाला, शरीर की वृद्धि करने वाला, वृश्य, मेध्य अर्थात धारण शक्ति को बल देने वाला, बलवर्धक, मन को अपना कार्य करने की शक्ति देने वाला, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला, श्रम नाशक, श्वास कास नाशक और रक्त पित्त रोग को दूर करता है। भग्न का संधान करने वाला होता है। सभी जीवधारियों के लिए सातम्य है। ये दोषों का शमन और शोधन करने वाला है। प्यास को दूर करने वाला तथा अग्नि दीपक है। क्षीण तथा क्षय वाले रोगियों के लिए उत्तम है। पांडु रोग, अम्ल पित्त, यक्षमा, गुल्म, उदर रोग, अतिसार, ज्वर, दहा, विशेषकर शोथ रोग, योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र रोग, प्रदर रोग, विबंध तथा वात पित्त के रोगियों के लिए दुग्ध पथ्य है। दुग्ध का प्रयोग नस्य, आलेप, अवगाहा, वमन, आस्थापन वस्ती, विरेचन तथा स्नेहन के लिए सर्वत्र होता है। पृथक पृथक दुग्धों के गुण। ऊपर बताए हुए
आठों दुग्धों के गुण क्रम से अलग अलग सूत्र स्थान के अन्नपान आदि नामक अध्याय में पुनः विस्तार से कहे जाएंगे। शोधनार्थ 3 अन्य वृक्ष अफलनी और मूलनी के अलावा जो दूसरे 3 वृक्ष शोधन कर्मों में प्रयुक्त होते हैं वे इस प्रकार हैं। स्नुही अथवा सेहुड़, अर्क अथवा मदार और अश्मंतक। इनके कर्म अलग अलग इस प्रकार हैं। अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नुही क्षीर का प्रयोग विरेचन के लिए और अर्क के दूध का प्रयोग वमन और विरेचन दोनों कर्मों में होता है। शोधनार्थ पुनः 3 वृक्ष, और ये 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनकी छाल शोधनार्थ प्रयुक्त होती है। पतीक, कृष्णगंधा और तिलवक। उपर्युक्त तीनों का आमायिक प्रयोग विरेचन कर्मों के लिए पतीक और तिलवक का प्रयोग करना चाहिए। विसर्प, शोथ, अर्श, दध्रु, विद्रधि, गलगंड, कुष्ठ और अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार फलनी और मूलिनी से अतिरिक्त ये 6 औषधियां शोधन कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ऐसा विद्वान वैद्यों को समझना चाहिए। व्याख्या। यहाँ शोधन कर्मों में प्रयुक्त होने वाले 3 द्रव्य बताए गए हैं। इसमें पहला पुतीक है जिसका अर्थ चिरविल होता है। दूसरा कृष्णगंधा है जिसका अर्थ सहजन है। तीसरा तिलवक है जिसका अर्थ सावर लोद माना जाता है। कृष्णगंधा की छाल का प्रयोग शोधनार्थ ले सकते हैं, पर शोधन से यहाँ विरेचन या वमन का ग्रहण नहीं किया गया है, किंतु लेप द्वारा ये विसर्प, शोथ, दाद आदि रोगों में रक्त का शोधन करता है। ये अर्थ लेना चाहिए। पुतीक और तिलवक की छाल का प्रयोग विरेचन कर्मों में होता है। द्रव्य संबंधी गणना का उपसंहार। इस प्रकार फलनी, मूलनी, स्नेह, नमक, मूत्र, दूध तथा 6 वृक्ष जिनमें 3 का दूध और 3 की छाल प्रयोग में आती है, इनका वर्णन कर दिया गया।